मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में खून की कमी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले और उसको कामयाब करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राम बिहारी गोस्वामी जी एक ऐसी ही अनूठी पहल पन्ना जिला में चलाना चाहते हैं। इस संबंध में उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या मुहिम सामाजिक हित में चलाना चाहते हैं। राम बिहारी जी, आप बताइए, पन्ना में क्या मुहिम लेकर आए हैं, आप कैसे चलाएंगे उसको? मेरा एक निवेदन था पन्ना जिले वासियों से कि अपन लोग जो जन्मदिन पार्टी मनाते हैं तो जन्मदिन पार्टी में केक मंगाओ, गुब्बारे मंगाओ और मोमबत्तियां जलाते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक 1000 से 1500 रुपये का खर्चा होता है। कई बर्थडे पार्टी में 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये बर्बाद किए जाते हैं। इस जगह पे यदि आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर या अपनी शादी की सालगिरह पर या माता पिता के कोई पुण्यतिथि या जयंती पर अपने देश की महान जो नेता रहे, प्रेरणा स्रोत रहे, उनकी कोई जयंती आप मनाने जा रहे हैं और कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो उसकी जगह पे यदि आप शासकीय विद्यालयों में पहुंच करके बच्चों के बीच जाकर उनको कॉपी साथ में पेन एवं कंपास एवं अन्य स्टेशनरी सामग्री, चूँकि शासकीय विद्यालय में बच्चों को पुस्तक एवं आपका ड्रेस शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ज़्यादातर, लेकिन वहाँ पर थैले बैग नहीं उपलब्ध होता है, जो कि 500 550 का बैग आता है। आपके कॉपी पेन कंपास बहुत महंगा आता है और मध्यम गरीब परिवार के लोगों को लेने में वो भी भारी पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में यदि जन्मदिन या कोई भी अपने शादी की सालगिरह या मान के चलो आप किसी नेता का, प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और उसमें आप बड़े रूप में कोई आयोजन करते हैं, तो फल वितरण करते हैं या वो करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हॉस्पिटल में लोग भर्ती रहते हैं उसमें 75-50% ऐसे लोग रहते हैं जो फल खरीद के अपने परिजनों को खिला लेते हैं। लेकिन आप वहाँ पे फल वितरण करते हैं जो कि कई लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं रहती। और यदि जन्मदिन पार्टी में आप सरकारी विद्यालयों में कॉपी, पेन, किताब, बैग एवं टिफिन, पानी की बोतल सहित अन्य सामग्री बच्चों को भेंट करते हैं, तो उससे निश्चित गरीब बच्चों का पढ़ाई में उत्साह बढ़ेगा। साथ ही जब गरीब बच्चों के पास संसाधन उपलब्ध होंगे तो वो और बेहतर ढंग से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में जो टीचर रहते हैं वो योग्य रहते हैं और कंपटीशन क्रॉस करके वो विद्यालय में चयनित होते हैं, तो पढ़ाई के मामले में वो शिक्षक एक प्राइवेट शिक्षक से बेहतर पढ़ा सकता है। क्योंकि प्राइवेट शिक्षक आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यदि वो इंटेलिजेंट हो, ज़्यादा एक्सपर्ट हो, तो कंपटीशन क्वालिफाई करके वो सरकारी नौकरी कर सकता था। लेकिन वो सरकारी नौकरी यदि नहीं कर पाता है, सरकारी उसमें चयन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्राथमिक अध्ययन में कमजोरी है। और आपसे यही मैं कहूँगा कि शासन की जो सरकारी विद्यालय हैं उन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यक्रम आयोजित करें। कार्यक्रम में ज़्यादा शोबाजी ना हो, आप जाएं, सादा रूप से विद्यालय के प्रधान अध्यापक से मिलें और उनको पहले से अवगत करा दें कि हम इतने बजे आपके विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम रखना चाहते हैं। तो या तो विद्यालय का जो आपका इंटरवल टाइम है या मान के चलो प्रार्थना का समय है, उसके आसपास में आप 10 मिनट 15 मिनट में उस कार्यक्रम को पूर्ण करें, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो और बच्चों को स्टेशनरी संबंधी सहायता उपलब्ध हो सके। राम बिहारी गोस्वामी। अभी जो गरीब बच्चों के लिए सुविधा देने के लिए आपने सोचा, हमारी शुभकामनाएं उसमें कि आपको इसमें मिले। लेकिन 2 सवाल आपसे ब्लड डोनेट पे करना चाहेंगे। जो पन्ना ज़िले में आपने ब्लड डोनेट मुहिम चलाई वो आज वो बिल्कुल कामयाबी की तरफ है। अगर किसी को भी अस्पताल में खून की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले शायद वो कॉल आपको ही करता है, आपकी टीम उसको कराती है। तो ये आप कैसे कर पाए
और इस पे आपको कितना सेटिस्फाई है कि और अभी होना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, इस पे भी थोड़ा सा आप बोलें। पन्ना जिले में रक्तदान को लेकर के जो अपना शहरी इलाका है, यहाँ पे जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान को लेकर के जागरूकता का अभाव है। मैंने कई बार ऐसे केस देखे हैं कि उसकी पत्नी को ब्लड की आवश्यकता है और उसके पति का 14 पॉइंट ब्लड है और वो वहाँ पे रक्तदान नहीं करता है, और यदि वो करना भी चाहता है तो उसकी माता या बहन भाभी लोग उसे रोक देते हैं, मतलब अपनी ही पत्नी को रक्तदान करने से। तो इसमें कहीं ना कहीं अपना जो कहें तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास की इसमें घोर लापरवाही है कि उन्होंने रक्तदान को लेकर के ग्रामीण अंचल में जागरूकता अभियान नहीं चलाया है। यदि जागरूकता अभियान चल जाए तो मुझे लगता है कि जो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है वो सिर्फ 20% लोगों को पड़ती है, 80% लोगों को नहीं पड़ती, और उस 20% लोगों को जनरली उनके परिवार के ही सदस्य पूरा कर सकते हैं। जिले के युवाओं को क्या संदेश देंगे आप ब्लड डोनेट करने के लिए? जिले के युवाओं को मेरा एक ही निवेदन है कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं, क्योंकि आपका एक्सीडेंट में जब खून बह जाता है वो खारिज जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन आप एक 50 ml, 200 ml, 150 ml या 350 ml, एक यूनिट में 350 ml रक्तदान जाता है। रक्तदान करते हैं तो उससे आप किसी की जान बचाते हैं, उसको एक नया जीवन दान देते हैं। और यदि आपने वर्ष में 3 लोगों को या 2 लोगों को भी रक्तदान कर दिया तो आपने 2 लोगों को प्राण बचाए हैं, और वो आपका बहुत बड़ा परोपकार के साथ एक इंसानियत का धर्म है। तो रक्तदान हर स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए, उससे लाभ भी हैं आपको। मैं बता दूं कि बीमारियां कम आती हैं रक्तदान करने वाले व्यक्ति को। जब से मैंने रक्तदान किया है तब से आज 2 साल होने वाले हैं, मुझे आज तक मलेरिया बुखार नहीं आया। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि रक्तदान करने वाले व्यक्ति को अटैक नहीं आता। अपने पन्ना में ही आपने देखा होगा, सुना होगा कि 28 साल, 22 साल, 25 साल के लड़के को अटैक से डेथ हुई है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, 40 साल, 45 साल में अटैक से डेथ हो रही है। उसका एक ही रीज़न है कि यदि कुएं में पानी भरा हुआ है और निकलता नहीं तो कीड़े पड़ जाते हैं। यदि व्यक्ति का अंदर ब्लड है और वो ब्लड का बीच में निकासी नहीं होती है तो निश्चित रूप से वो ब्लड थक्का बनाता है, हार्ट में आपको नुकसानदायक बनता है। आपके द्वारा चलाई गई ब्लड डोनेट मुहिम से आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे पन्ना जिले में जो नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उनमें रक्त डोनेशन को लेकर एक जागरूकता बढ़ी है। शिक्षा विभाग के कई लोग हैं, राजस्व विभाग के लोग हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, और कई युवा हैं जो कि व्यापारी बंधु हैं और कर्मचारी, वो सब लोग जो है पढ़े लिखा तबका ऑटोमेटिक संदेश पाते हैं। संदेश पाने के बाद ही वो रक्तदान करने के लिए खुद पीड़ित व्यक्ति को फ़ोन लगाते हैं, और जब पीड़ित व्यक्ति का फ़ोन नहीं लगता है तो मेरा नीचे चूँकि मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और मरीज की पूरी जानकारी लेता हूँ, इसके बाद ही वो मैसेज को छोड़ता हूँ। तो लोग मुझसे जब संपर्क करते हैं तो मैं निश्चित रूप से ब्लड बैंक पहुँचता हूँ, उनके साथ में रक्तदान कराने के दौरान जो भी आवश्यक चीज़ें रहती हैं उनको पूरा करता हूँ, और रक्तदान करने के बाद हम लोग सीधे अपने वापिस आ जाते हैं। लेकिन रक्तदान जब हो जाता है, रक्तदान करने के बाद जो मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, उसका जितना भी कहूँ बयान नहीं कर सकता। राम बिहारी गोस्वामी, समाज सेवी, पत्रकार एवं LIC सलाहकार, पन्ना, मध्य प्रदेश।